जिम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई मशीन नहीं, और भी जबरदस्त। समय कम है, 10 से 15 मिनट दो बस। मैं दिखाने वाला हूं वो बॉडी वेट पुशअप तरीका जो जिम के कई वर्कआउट से ज्यादा जोरदार है और असली मसल्स जल्दी बढ़ाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं ब्रैक्सियन वोल्ट और ये खामोश बीस्ट मेरे साथ, ब्रेव टाइटन। ज्यादा बोलता नहीं तो उसकी आवाज मैं बनूंगा जब तक वो शांति तोड़े। यहां समय की फिजूलबाजी नहीं होती, हम सिर्फ अपने शरीर से ही बीस्ट बनाते हैं। कोई मशीन नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ खून का जज्बा और ऐसा जोरदार खिंचाव कि मसल्स के तंतु फट जाएं। फिर आराम करते हैं जब तक ये बीस्ट और भी ताकतवर न बन जाए। स्वागत है बीस्ट बाय बॉडी में, जहां हम आम से वर्कआउट को ताकत में बदलते हैं। ज्यादातर लोग पुशअप छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें नतीजे नहीं दिखते। पुशअप काम करना बंद नहीं करते, बल्कि लोग खुद को बदलना बंद कर देते हैं। मसल्स बढ़ना इस बात पर नहीं कि आप क्या करते हो, बल्कि इस पर है कि आप कितनी गहराई तक तनाव में जाते हो। और सही तरीके से किए गए पुशअप आपकी चेस्ट को जिम के कई प्रेस से भी ज्यादा जोर से मार सकते हैं। अब यहां ब्रेव टाइटन आ रहा है और वो दिखाने वाला है असली तरीका। पहला कदम, ऊंचाई बनाओ। कुछ भी पकड़ लो, 2 कुर्सियां, 2 स्टूल, 2 ईंटें, 2 टेबल, जो भी घर में हो। इन्हें इतना दूर रखो कि तुम्हारा बॉडी उनके बीच में नीचे जा सके। इस तरह से तुम्हारी चेस्ट गहराई से खींचेगी और हर मसल फाइबर अपनी लिमिट तक होगा। अब पोजीशन पकड़ो, हाथ पक्के, कोर टाइट, आगे झुको। तुम केवल पुशअप नहीं कर रहे, तुम ताकत को तराश रहे हो। यहां एक राज है जो कोई नहीं बताता। जितना गहराई तक जा सकते हो जाओ और 3 से 5 सेकंड तक पकड़कर रहो। यहीं असली खिंचाव होता है और यहीं मसल ग्रोथ शुरू होती है। जब ऊपर आए, पूरी तरह ऊपर मत जाना। पूरी तरह ऊपर जाने से चेस्ट का तनाव खत्म हो जाता है और तनाव ही असली ताकत है। चेस्ट हर सेकंड आग के नीचे रहनी चाहिए। अब 2 चीजों पर ध्यान दो। नीचे जाते समय धीरे जाओ, हर इंच महसूस करो, फिर पूरी ताकत के साथ ऊपर झटके से आओ। यही तरीका है मसल को शॉक देने का, ताकि ग्रोथ हो। अब चुनौती यह है, पुशअप तब तक करो जब तक हाथ और चेस्ट काम करना बंद न कर दें। फिर घुटनों के बल आओ और तब तक पुश करते रहो जब तक एक भी रीप नहीं कर पाओ। यही है एक सेट। 1 मिनट लो, सांस भरो और फिर से करो। बस इतना ही। 2 सेट, कुल 10 से 15 मिनट और काम खत्म। इसे हफ्ते में 1 या 2 बार करो। तुम्हारी चेस्ट न केवल साइज में बड़ी होगी, बल्कि ताकत, शेप और डेफिनेशन में भी। बॉडी वर्कआउट के समय नहीं, बल्कि आराम के समय बढ़ती है। ये गहरे तनाव वाले पुशअप माइक्रो घाव बनाते हैं। आराम के दौरान ये फाइबर फिर से मजबूत, मोटे और ताकतवर बनते हैं। असल ग्रोथ ज्यादा ट्रेनिंग में नहीं, समझदारी से ट्रेनिंग में है। तुम्हें जिम या वजन की जरूरत नहीं, बस चाहिए काबू, तनाव और डिसिप्लिन। तो इसे मुश्किल मत बनाओ। नीचे आओ, गहराई तक जाओ और अपनी ताकत बनाओ। ये ट्रेनिंग करने का सोचना भी नहीं अगर पिछले वर्कआउट का दर्द पूरी तरह से खत्म ना हुआ हो। यह तरीका तभी काम करता है जब तुम स्मार्ट ट्रेन करो। ना हर दिन, ना दिन में 2 बार, बस हफ्ते में 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 बार। क्यों? क्योंकि ये तरीका तुम्हारी चेस्ट को असली तनाव, असली फेलियर और असली माइक्रो घाव देता है। रोज दोहराओगे तो चोट लगने का खतरा आसमान छू जाएगा। और अगर सोच रहे हो, भाई और लोग रोज जिम जाते हैं, हां सही है, लेकिन कारण है, शायद वो असफलता तक नहीं जाते, शायद हल्का ट्रेन करते हैं, शायद जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। चलो हकीकत का सामना करें। हो सकता है वो स्टीरॉयड्स ले रहे हों जो प्रोटीन के सिंथेसाइज को पागलपन की स्पीड से बढ़ाते हैं। सोचो मत दूसरों से तुलना करने की। दूसरों के करने से फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दो बस खुद पर, अपने विकास पर। यही तरीका है असली बढ़त का। और हां, हर वर्कआउट से पहले सेल्फी जरूर ले लेना, क्योंकि कुछ हफ्तों बाद तुम खुद को देखकर यकीन ही नहीं कर पाओगे। अब आ गया है विकास का समय, लेकिन ये तभी करो जब तुम्हें लगे कि वो एक्सप्लोडिंग डीप स्ट्रेच पुशअप आसानी से कर सकते हो। सुनो, इवॉल्विंग पुशअप का पूरा आइडिया सुपर सिंपल है। हर बार ये करोगे, ताकत बढ़ेगी। ये पुशअप आसान नहीं होने चाहिए।
ये टाइम लेते हैं, काबू मांगते हैं और चेस्ट को मजबूर करते हैं अडेप्ट करने को। इसलिए बढ़ते हुए तुम विकास करते हो। पहला कदम, असफलता तक पूरा जाओ, लेकिन बस गिरना मत। वहां पकड़ो, लड़ो, कांपो, जमीन को जकड़ो जब तक तुम्हारा शरीर खुद न हार मान ले। ये है असली ताकत, ये ही बनाता है असली मसल्स। दूसरा कदम, अपने हाथों को दूर फैलाकर पुशअप करो, लेकिन सिर्फ तभी जब ताकतवर हो। तैयार नहीं हो तो कंधे चोटिल हो जाएंगी। तो घुटनों पर शुरू करो, ताकत कमाओ, फिर ऊपर उठो और ताकत बढ़ाओ। और अब कान खोलकर सुनो, सही किया या नहीं कैसे पता चलेगा? पहला संकेत, जब वाटर बॉटल या प्रोटीन शेक उठाओ और हाथ कांपने लगे पीते वक्त, ये कमजोरी नहीं, ये तुम्हारे मसल की जीत की चीख है। दूसरा संकेत, अगले दिन अच्छी नींद के बाद जब चेस्ट में और यहां तक कि तुम्हारे लैट्स में दर्द चुभे, वह सोरनेस तुम्हारा शरीर रीबिल्ड कर रहा है, दर्द को ताकत में बदल रहा है। लेकिन अगर कुछ महसूस ही ना हो, नो शेक, नो पेन, नो सोरनेस, तो भाई सही नहीं किया। तो वह एलिवेशन का सामान पकड़ो और पहले से ज्यादा जोर लगाओ, क्योंकि बीस्ट दर्द में रुकते नहीं, वे तब रुकते हैं जब काम पूरा हो जाए। ये है बीस्ट बाय बॉडी, जहां तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। देखने के लिए धन्यवाद लेजेंड्स। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आप बीस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं।